गहने के लालच में बेटी आई मायके। आज दिव्या आखिर ननद मीनल के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो। जब से मीनल आई है तब से उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने मीनल ने दिव्या की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में दिव्या के पति अभय की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ बिमला जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर उमेश जी और दिव्या का एक 8 साल का बेटा प्रिंस ही था। दिव्या के पास भी कोई काम नहीं था। तब दिव्या के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी दिव्या को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर दिव्या ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो मीनल खुद भी नहीं चाहती थी कि दिव्या जाए, क्योंकि अगर दिव्या चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू में तो दिव्या घर पर ही रही। उमेश जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफ़ी सारी शेविंग तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसीलिए उमेश जी के कहने पर, या यूं कहें कि समझाने पर, दिव्या ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम काज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में उमेश जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। दिव्या की सैलरी तो महीने की 25,000 रुपये ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई ही संभालती थी। वहीं उमेश जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का खर्चा भी। पर कई बार बिमला जी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे बिमला जी के गहने खुद उमेश जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात मीनल को पता नहीं थी, और ना ही उमेश जी ने मीनल को बताना मुनासिब समझा। और आखिर उमेश जी ये बातें मीनल को बताते भी क्यों। तब तो अपनी माँ को संभालने मीनल आई तक नहीं। संभालने अगर आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत हैं या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो कब के ही उठा कर ले जाती। लेकिन अभी पिता उमेश जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसीलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर, 12 दिन पहले बिमला जी की मृत्यु हो गई। उस समय मीनल यहाँ आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार बिमला जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए बिमला जी के गहने मांगे गए। उमेश जी ने दिव्या को चाबी दे दी, तो दिव्या अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के बूंदे देखे तो मीनल भड़क गई। दिव्या को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ हैं। उसकी बात सुनकर दिव्या बोली, जी माँ जी के यही गहने हैं, इसके अलावा और कोई गहने नहीं है। इससे पहले मीनल कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, बिमला जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को वो दिव्या के पास आई और बोली, दिव्या, उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ हैं। कहाँ गायब कर दिया उन्हें। कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। मीनल का सवाल सुनकर दिव्या हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ हैं। मीनल कुछ और कहती कि इतने में उमेश जी ने दिव्या को बाहर बुला लिया, इसीलिए वो तिलमिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे, मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसीलिए यहाँ रुकी हुई थी, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदार तो मीनल को समझाने की कोशिश करते, तो वही कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से मीनल ने देखा था अपनी माँ को काफ़ी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे। पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं, माँ 1 साल से बिस्तर पर है, तो उनके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें दिव्या के कानों तक आ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। दिव्या
ये तो जानती थी कि मीनल शुरू से ही लालची स्वभाव की ही रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, पर वो फिर भी चुप रही। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था, और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना। पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आज तो हद तक हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई, अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है? पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है? मेरी माँ के गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया, जरूर तुम लोग ही लेकर गए होगे। मेरी माँ से मिलने के बहाने बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए। उसके बाद तो दिव्या से बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और वह मीनल के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी हूँ, बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो? इतना बोलने से पहले आप अपने पिता से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे, इसीलिए पूरा घर तुमको संभलवा रखा था। पर तुमने क्या, जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया, आज बहू को जाने को कह रही हो? क्या 1 साल पहले क्या तुम्हारी जवान को लकवा मार गया था? तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता और भतीजे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी? दिव्या तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों से तुम कई लोगों से इस बारे में दिव्या की बुराई कर चुकी हो कि गहने दिव्या ने इधर उधर कर दिए हैं। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ है था क्या, या तुमने कोई मदद की थी? अब कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा, समझ गई तुम? आखिर अपने पिता का ये रुद्र रूप देखकर मीनल से कुछ कहते ना बना। बस वो आखिरी बार था जब मीनल अपने मायके गई थी, उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही उमेश जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है, कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।